के लिए तैयार किया था घंटाली मित्र मंडल जहाँ से मैं संबंधित हूँ, वो बैच के लिए भी सिमिलर टॉपिक था लिम्फेटिक सिस्टम. सो आई विल प्रेजेंट दिस. सिस्टम तो बदलने वाली नहीं है, एनाटॉमी इज आल्सो गोइंग टू रिमेन द सेम. सो आई विल प्रेजेंट दिस. लिम्फेटिक सिस्टम ये बहुत इग्नोर्ड सिस्टम रही है पहले से ही. ये सिस्टम को ग्लैमर नहीं है जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, कुछ टू सम एक्सटेंट एंडोक्राइन सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल या नर्वस सिस्टम. वैसे लिम्फेटिक सिस्टम कंपैरेटिवली अननोन या लिटिल नोन सिस्टम है. ये अपने शरीर में क्या करती है ये बहुत सारे लोगों को ज्यादा करके मालूम नहीं रहता है. इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. टू फर्स्ट मतलब सबसे पहला इसमें महत्व का मुद्दा ये है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है और ये एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन सर्कुलेटरी सिस्टम. पूरी तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर निर्भर है. इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. मतलब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो लिम्फेटिक सिस्टम हैज नो रीजन टू एग्जिस्ट इन सिंपल टर्म्स. सो लिम्फेटिक सिस्टम नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स. जैसे ब्लड में ब्लड वेसल्स रहते हैं वैसे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स रहेंगे. और उसका कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स? टू कैरी लिम्फ टुवर्ड्स हार्ट. अभी लिम्फ क्या है बाद में देखेंगे. लिम्फ का मतलब समझ लो लिम्फा मीनिंग वाटर. मतलब ब्लड सर्कुलेशन में जो पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है वहां से आई वी सॉ कैपिलरी सिस्टम तक जाता है, वो अभी रिवीजन करेंगे थोड़ा. कैपिलरीज तक जाता है, उसमें से जो वेनस फ्लो रिटर्न आता है उसमें से जो बचता है दैट इज कॉल्ड लिम्फ. पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड वाइटल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम का बहुत महत्व का अंग है लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फ क्या है? लिम्फ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी. पांढऱ्या रक्त पांढऱ्या पेशी. पांढऱ्या पेशींचं स्थान किंवा ज्यामध्ये असतात ते दॅट इज कॉल्ड लिम्फ. It bathes the tissues and drains through the lymphatic system into the bloodstream. Lymphatic vessels carry lymph and white blood cells. Lymphatic system अभी lymph concept क्या है ये पहले समझ लेंगे, बाद में you will realize the importance क्या है lymphatic system. Drains through the lymphatic system into the bloodstream. तो as I said earlier ये secondary to circulatory है, इसको separate existence नहीं है. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम. उसका फंक्शन क्या था? ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, पोषक पदार्थ. ये अपने शरीर को, हर पेशी को, हर सेल को, हर ऑर्गन को चाहिए. एवरी सेकंड, एवरी मिनट, हर समय चाहिए. इट नीड्स न्यूट्रिएंट्स. ऑल द टिश्यूज रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स ऑल द टाइम. they require oxygen, they have to excrete carbon dioxide, they need endocrine hormones, blood cells to form. ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है. ये सबको ट्रांसपोर्ट करना है, हार्मोन्स को, देन ब्लड सेल्स टू एंड फ्रॉम द सेल्स. मतलब हर पेशी की तरफ ले जाना है और वहां से वापस हार्ट की तरफ आना है. दैट इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. प्रोवाइड्स नरिशमेंट. नरिशमेंट टू नॉट ओनली ईच एंड एवरी ऑर्गन बट टू ईच एंड एवरी सेल. मतलब सेल्यूलर लेवल तक जाता है ये नरिशमेंट. हेल्प्स फाइटिंग डिसीजेस, स्टेबलाइजेस टेम्परेचर एंड पीएच. हम लोग ने देखा था उस दिन कि टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है, सराउंडिंग या एनवायरनमेंट कहते हैं, उसमें जो भी कुछ बॉडी अपनी सेंस करती है दैट सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन एंड अकॉर्डिंगली ब्रेन एक्ट्स. और ये सब मैकेनिज्म चलते रहता है हर एक के शरीर में. और अगर वो फेल हो जाता है तो भी से उसकी इम्यूनिटी, ये इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है या ही हैज और शी हैज गॉट सम अदर डिसीज. सीवीएस और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. बहुत सारे मेडिकल सिस्टम में आयुर्वेद हो या और कुछ भी हो, यू कैन रियलाइज द नेम. मतलब कहना क्या चाहते हो जैसे सवाल आता है ना, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन मेक आउट कि क्या कहना है. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. अभी सी फॉर कार्डियो. कार्डियो मतलब हार्ट, वेस्कुलर मतलब वेसल. तो हार्ट और वेसल का ये सिस्टम हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम.
मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मस्कुलो मतलब मसल, स्केलेटल मतलब बोन्स, तो ये बोन्स और मसल की सिस्टम हो गई। सिमिलरली सब नेम्स आते हैं। सो CVS comprises of blood, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तीन मेजर पार्ट्स है। ब्लड है क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होते रहता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। हार्ट है द मेन ऑर्गन, द पंपिंग ऑर्गन, जिसकी वजह से ये सिस्टम जिंदा है और हम लोग जिंदा है। द हार्ट पंपिंग मशीन, एंड ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है और ये सब फंक्शंस करते रहता है। ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब फंक्शंस करते रहता है। स्टेबलाइजिंग पीएच एंड टेम्परेचर। नाउ वी सॉ दैट लास्ट टाइम चेस्ट एंड हार्ट। सी, अगर इसका सेंटर लेंगे तो हार्ट यहाँ होना चाहिए, बट इट इज स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। क्यों है आई डोंट नो। सो इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट स्लाइटली, नॉट सेंट्रली प्लेस्ड। और ये हम लोग ने देखा था एओर्टा है जो पूरे शरीर में ब्लड फैलाता है। विल रिवाइज आई थिंक है इसमें। सी अगेन, ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है, दीज आर ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स बॉडी। और जो ब्लू वेसल्स दिख रहे हैं, these are blood vessels carrying blood towards the heart। और ये रजस्तमोभ्याम आविष्ट चक्रवत, मतलब चक्र के जैसे इसमें परिवर्तन या घुमाव होते रहता है। इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फोर चेम्बर्स इन हार्ट रिवाइज करेंगे। एज आई सेड कि ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, आई मीन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। इसके लिए पहले सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ी रिवाइज करते हैं, परसों जो मंडे को जो देखा था, बिकॉज मेडिकल नॉलेज इज वेरी वॉलेटाइल। उस समय लगता है सब समझा है, एंड आफ्टर हाफ एन आवर वी आर प्लान। मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ऐसे ही होता है। इसके लिए सतत अभ्यास, सतत रिवीजन करेंगे तो वो पक्का हो जाता है ज्यादा। सो हार्ट, दिस इज हार्ट। चार चेम्बर से उसमें, राइट वाला राइट एट्रियम, नीचे जाएंगे तो राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट में ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम, नीचे जाएंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों के बीच में पर्दा है, देयर इज कर्टन या वॉल सेपरेटिंग द टू साइड्स, राइट एंड लेफ्ट साइड। अभी होता क्या है, वेन फ्रॉम हेड, पल्मोनरी आर्टरी, और वेन फ्रॉम बॉडी। ये जो सुपीरियर वेना कवा है और नीचे इंफीरियर वेना कवा है, दोनों से ब्लड आएगा इन द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, अपर राइट पार्ट। वहां से पंप होके नीचे जाएगा, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से इट विल गो टू द लंग्स। ये जो ब्लू कलर्ड पल्मोनरी आर्टरी दिखाया है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा। वहां पे डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड भेजा है हार्ट ने, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होगा। ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद इट विल कम बैक टू द हार्ट फ्रॉम दिस पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में आएगा, वहां से पंप होके लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन अगेन इट विल गो टू द एओर्टा, और पूरे शरीर में फैलेगा। पूरे शरीर में ये पोषण करेगा, फिर से वापस विल कम बैक टू द हार्ट। और ये सब क्रिया चलती रहेगी। उस दिन देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स, सिस्टेमिक कंपोनेंट एंड पल्मोनरी कंपोनेंट। सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक मतलब पूरे शरीर के लिए जो एप्लीकेबल है, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक। और पल्मोनरी, जो पल्मोनरी शब्द आएगा तो समझ लेना इट इज रिलेटेड टू द लंग्स। सो सिंपल है, मेडिकल समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो सिस्टेमिक मतलब एंटायर बॉडी, पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स। सो सिस्टेमिक सर्कुलेशन एक हो गया, पूरे शरीर के लिए सर्कुलेशन है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन, इट इज डिफरेंट अदर देन systemic circulation. Essential components of the human cardiovascular system are, as we saw earlier, heart, blood and blood vessels. So heart भी है बहुत important organ part, उसके साथ blood जो घूमते रहता है, और blood vessels जिसके थ्रू ये blood पूरे शरीर में रोटेट होते रहता है। We saw the chambers शरीर में। ऊपर से लेंगे तो क्रेनियल कैविटी जिसमें ब्रेन सिचुएटेड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इसमें रहेगा इन दिस कैविटी। और स्पाइनल कॉर्ड जो अपना रीढ़ का हड्डी है, सी इट इज नॉट रीढ़ का हड्डी, हम लोग बोलते सीधा बैठो, इट इज नॉट सीधा एट ऑल। सीधा रहेगा तो हम वी कैन नॉट सर्वाइव। 5-10 साल भी शायद जिंदा नहीं रहेंगे हम लोग अगर ये रीढ़ का हड्डी सीधा होगा तो, बिकॉज इट कैन नॉट बेयर द प्रेशर। ये ऐसा एस हो गया, यहाँ पे कर्वेचर आ गया, इसके लिए वी कैन बेयर द प्रेशर एंड शॉक्स।
ऑफ डेली स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एस शेप, डबल एस बोलते हैं। सो इसकी वजह से अपना रीढ़ का हड्डी बहुत अच्छे रहता है, बिकॉज ऑफ दी स्प्रिंग टाइप उसका एक्शन हो जाता है। इट कैन बेयर द ब्रंट, इट कैन बेयर द शॉक्स, इट कैन बेयर द लोड। सो ये अपर वाला, ऊपर वाला हो गया, दिस इज क्रेनियल कैविटी जिसमें ब्रेन है। देन दिस वायलेट कलर, दिस इज चेस्ट, थोरैसिक कैविटी कहेंगे मेडिकल टर्म में, थोरैसिक कैविटी, थोरैक्स। कभी आप देखते रहेंगे कि डॉक्टर एडवाइस करता है एक्सरे चेस्ट, एक्सरे चेस्ट रहेगा तो इसमें थोरैसिक कैविटी आएगी। यू विल गेट टू नो द क्या सिचुएशन है वो पेशेंट के लिए, दैट इज द एक्सरे विल रीड, और एक्सरे कैन प्रोजेक्ट क्या कंडीशन है पेशेंट का। सो थोरैसिक कैविटी इज वायलेट कलर। देन नीचे आएगी रेड कलर, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। और सबसे इंपॉर्टेंट दोनों को सेपरेट करने वाला है डायफ्राम। डायफ्राम वर्ड हम लोग बहुत बार सुनेंगे थेरेपी में। योग में आने के बाद डायफ्राम वर्ड हमेशा सुनने को आता ही है, बिकॉज इवन इफ यू डू थियरी और यू डोंट डू थेरेपी, नॉट थियरी, थेरेपी, थेरेपी करेंगे नहीं करेंगे फिर भी डायफ्राम तो सुनना ही है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू प्राणायाम। जो हम लोग प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में चेस्ट का एक्सपांशन है, विद एक्सपांशन ऑफ द चेस्ट डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स, जिसकी वजह से एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज हो सकता है। So there are various theories behind this. So diaphragm is the or muscle separating chest and abdomen. So thoracic cavity and abdominal cavity को separate करने वाला muscle is diaphragm. ये see the right side photo, ये triangular है, this is the heart. As I said, it is slightly tilted, shifted towards the left side. So this is heart and these violet colored are lungs and this is the abdominal cavity. So नीचे जाएंगे तो pelvic cavity है, जहाँ पे ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, जो भर जाता है तो वी गेट द सेंसेशन कि अभी यूरिन के लिए जाना है। सो सी नाउ दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें देखेंगे हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। सी द हार्ट, ब्लू कलर दिखाया है लेफ्ट साइड, राइट साइड सॉरी, this is the right side and this is the left side of the heart. So as I said earlier, superior vena cava and inferior vena cava, दोनों से सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, इंफीरियर मतलब नीचे वाला। ये सुपीरियर इंफीरियर ऐसा कुछ इसमें क्लास और वो हिसाब से नहीं है, इट इज अकॉर्डिंग टू द बॉडी पोजीशन। सुपीरियर मतलब ऊपर जो है वो, और इंफीरियर मतलब नीचे जो है वो। सो सुपीरियर मतलब ऊपर से ब्लड यहाँ आएगा राइट एट्रियम में, इंफीरियर से मतलब नीचे से, मतलब लोअर लिम्स एब्डोमेन, यहाँ से ब्लड इकट्ठा हो गया, राइट साइड में आ गया, राइट साइड में आने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लू दिख रहा है आपको, दीज आर पल्मोनरी आर्टरीज। सी दिस इज, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में गया। लंग्स की पोजीशन हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे बाद में, अल्वियोलाई रहते हैं, दे आर वेरी स्पॉन्जी, लंग इज अ स्पॉन्जी ऑर्गन, और अल्वियोलाई मतलब उसका अलग टाइप का एनाटॉमी है, विल सी इट लेटर ऑन। लेकिन वहाँ पे अल्वियोलाई की वजह से लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ता है। फिजिक्स वाले लोग हैं, दे विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटर, सरफेस एरिया क्या है। मैंने उस दिन बोला था कि लंग्स को अगर उसका अल्वियोलाई निकाल के जमीन पे फैलाएंगे तो इट विल कवर वन टेनिस कोर्ट। टेनिस गेम जो खेलते हैं उसके लिए जो कोर्ट का जो एरिया रहता है, लगभग उतना अपने शरीर में लंग्स में बिठाया है नेचर ने, बट वी आर यूजिंग वेरी लेस पार्ट ऑफ इट। और अगर प्राणायाम और कपालभाति करेंगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। सो राइट साइड से आई मीन ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड यहाँ आ गया, ब्लू कलर दिख रहा है, ऑक्सीजन एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन मिक्स हो गया, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में कन्वर्ट होने के बाद ये लेफ्ट साइड में आ गया, लेफ्ट एट्रियम, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा ये। सो दिस इज द वे। सिमिलरली राइट लंग में भी ऐसे ही होगा, राइट लंग में ब्लड आएगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी ऊपर वाली दिखाई है, दिस हॉरिजॉन्टल आर्टरी, दिस इज राइट पल्मोनरी आर्टरी, इट विल कम टू द लंग्स, इट विल गेट मिक्स्ड विद ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजनेशन होने के बाद इट विल गो टू द come again to the left side and will be circulated throughout the body. So this is pulmonary circulation. Systemic circulation can also be seen to function in two parts. Macro circulation मतलब बड़े ऑर्गन्स जैसे है, किडनी है, लीवर है, या फिर ब्रेन है,
these are all big organs. Circulation of blood to and from the organs, मतलब वेरियस ऑर्गन्स है, आईज है, ईयर है, ऑल दीज आर ऑर्गन्स, उसके लिए जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो. एंड माइक्रो सर्कुलेशन, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, अपना हेयर जो है, बाल, उससे भी पतली कैपिलरीज है, उससे भी थिन है, वहां पे जो सर्कुलेशन होता है उसको माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा. माइक्रो ओवन वगैरह रहता है, हम लोग घर में यूज करते हैं, वी नो दैट. सो माइक्रो इज वेरी स्मॉल. सो सर्कुलेशन थ्रू आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन. सो हम लोग लिम्फेटिक पे आएंगे थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि वो लिम्फ क्या है, किधर से उसका जनरेशन है, दैट वी शुड नो. एवरेज एडल्ट उस दिन देखा था कि 4.7 to 5.7 liters of blood in an adult. रफ है ये बहुत, इसका हार्ड एंड फास्ट नहीं कर सकते. 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, मतलब 100 किलो का आदमी रहेगा तो उसका 7% मतलब 7 लीटर उसके शरीर में खून रहेगा. तो इट विल एक्सीड दिस फिगर्स. सो इन जनरल वी कैन से 7% ऑफ द बॉडी वेट. सो 80 किलो वाला आदमी है तो 8 into 7 56, सो 5.6. सो इतना खून उसके शरीर में रहेगा. ब्लड में क्या क्या रहता है? प्लाज्मा, RBCs मतलब red blood cells, and WBCs white blood cells, and platelets. So digestive system is also involved here. Works with the CVS, cardiovascular system, to provide nutrients to keep the heart pumping. मतलब cardiovascular system भी ऐसे काम करेगी कि जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स तैयार होंगे वो हार्ट का भी पोषण करेंगे और हार्ट को भी पंपिंग उसका नॉर्मल रखेंगे. So now this is important part. Cardiovascular system of humans are closed, meaning blood never leaves the network of blood vessels. ये अगर blood network, blood vessels के बाहर आ गया तो it's an emergency, it's a disease, it's a problem. तो blood बाहर नहीं आना चाहिए. हम सब लोग में normal patient, normal person में blood never comes out, it never leaves the network of blood vessels. But oxygen, carbon dioxide ये सब तो exchange होते रहता है. They will enter and exit, enter and exit, वो तो चलता रहेगा, but not actual blood. Oxygen, carbon dioxide, nutrients and waste diffuse across the blood vessels. Other component of the circulatory system, lymphatic system जो अभी देखेंगे वो open है. Open का concept बाद में समझेंगे. पहले समझ लेना कि CVS is closed. Closed मतलब बंद system है. बंद system मतलब बाहर की एटमॉस्फेयर से उसका कुछ संपर्क नहीं होता है. Lymphatic system is open. कैसे open है वो देखेंगे. तो cardiovascular system includes lymphatic system which circulates lymph. As I told you, lymphatic system is a part of cardiovascular system. उसको separate existence नहीं है. So cardiovascular system में lymphatic system आएगी जिसमें lymph circulate होता है. So blood देखा था क्या है? Blood consists of plasma, RBCs, WBCs, platelets, और lymph क्या है? Essentially recycled excess blood plasma after it has been filtered from the interstitial fluid. अभी समझने में थोड़ा ये सब बड़े बड़े वर्ड्स है, we need not go into that. Lymphatic system का parts क्या है? What are the parts of lymphatic system? तो उसके parts है lymph, lymph nodes and lymph vessels. तीन parts है. जैसे circulatory system का parts है blood, heart and blood vessels. Similarly यहाँ पे lymph, lymph nodes and lymph vessels. It returns filtered blood plasma from the interstitial fluid as lymph. अभी कैसे काम करता है देखेंगे. पहले lymph की निर्मिति कैसे होती है? How the lymph is produced in our body? We'll understand that first. Arteries, पहले arteries का concept हम लोग ने देखा था. We'll revise. Arteries का function क्या है? Oxygenated blood enters the systemic circulation. Systemic मतलब मैंने बोला था कि पूरे शरीर के लिए जो applicable है, that is systemic circulation. When leaving the left ventricle, left ventricle से बाहर जैसे ही blood निकलता है तो वो aorta में जाता है. aorta मैंने देखा था बहुत बड़ा artery है, सबसे बड़ा artery in our body. The first part of the systemic circulation is the aorta, a massive and thick-walled artery that we have seen already. Aorta arches, उसका curve बन जाता है and gives branches supplying the upper part of the body first. बाद में after passing through the diaphragm,
जो मैंने दिखाया था, चेस्ट एंड एब्डोमेन को सेपरेट करने वाला जो डायफ्राम नामक पर्दा है या मसल है, आफ्टर पासिंग थ्रू द डायफ्राम इट एंटर्स द एब्डोमेन, सप्लाइज ब्रांचेस टू एब्डोमेन, पेल्विस, पेरिनियम एंड लोअर लिम्ब। मतलब बहुत इजी है समझने में। ये एओर्टा बाद में यू टर्न लेता है, नीचे जाएगा, इट विल एंटर द एब्डोमेन, फिर एब्डोमिनल में जो भी ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, वॉटेवर ऑर्गन सब है, देन इट विल एंटर पेल्विस, लोअर एब्डोमेन में जाएगा, देन पेरिनियम एंड लोअर लिम्स। लोअर लिम्स मतलब अपने पैर, पैरों को लिम्स के, दोनों हाथ और दोनों पैरों को लिम्स कहते हैं, हाथों का अपर लिम्ब और पैरों को लोअर लिम्ब। द वॉल्स ऑफ एओर्टा आर इलास्टिक, ये देखिए, ये हार्ट है, यहाँ से ब्लड वेसल निकली है, हुक हुक जैसे जो दिखती है, दैट इज कॉल्ड एओर्टा। एओर्टा ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद उसका ब्रांचेस निकल गया, दे विल गो टू द अपर लिम्स। अपर लिम्स मतलब दोनों हाथों को ब्रांचेस जाएगी, एंड टू द हेड। हेड में देखिए, लेफ्ट दोनों बाजू में जाएगी, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। बाद में ये कर्व लेता है, हुक ही है ये, इट विल कम डाउन, टर्न डाउन, यहाँ पे समझ लो लगभग डायफ्राम रहेगा। ये डायफ्राम को आप भेदन करके इट विल एंटर द एब्डोमेन। एब्डोमेन में आने के बाद ये पूरे एब्डोमेन को सप्लाई करेगी। यहाँ पे ये सब दिखाया नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। और बाद में पेल्विस या अम्बिलिकस के यहाँ लगभग उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक राइट में जाएगा, एक लेफ्ट में जाएगा। राइट वाला राइट लेग को और लेफ्ट वाला लेफ्ट लेग। So this way it covers the entire body. When the aorta receives almost 5 liters of blood from the heart, it recoils and is responsible for pulsating blood pressure. हम लोग ने देखा था उस दिन की लगभग 5 लीटर ब्लड अपने शरीर में होता है और वो हर समय सर्कुलेट होता है। हार्ट के पंपिंग की वजह से ब्लड हार्ट के बाहर निकलता है, और ब्लड वेसल में जो उसको रेजिस्टेंस आता है ब्लड घूमने के लिए, वो रेजिस्टेंस इट क्रिएट्स ब्लड प्रेशर। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। अभी आप बोलेंगे ब्लड रेजिस्ट नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं किसी को, लेकिन रेजिस्ट नहीं करेगा तो ब्लड आगे जाएगा ही नहीं। इसमें तो all the chemistry and physics work. So as aorta branches into smaller arteries, their elasticity goes on decreasing. ये तो हम लोग ने देखा है, बहुत बड़ी आर्टरी हो गई, बहुत बड़ी ब्लड वेसल हो गई। इतनी बड़ी ब्लड वेसल पूरे शरीर में नहीं है, इट विल ब्रांच आउट, छोटे छोटे ब्रांचेस जैसे वो बढ़ते जाएगा, it will branch itself into smaller and smaller blood vessels, and aorta branches into smaller arteries, their elasticity goes on decreasing, and then compliance goes on increasing. Compliance मतलब उसमें जो खून बहने की जो कैपेसिटी है या रेजिस्टेंस है वो कम होते जाएगा, जैसे उसका साइज कम होते जाएगा ब्लड वेसल का। कैपिलरीज, कैपिलरीज बहुत छोटी रहती है, मैंने बताया कि बाल से भी छोटी। आर्टरीज ब्रांच इनटू स्मॉल पैसेजेस कॉल्ड आर्ट्रियोल्स, मतलब आर्टरी का आर्ट्रियोल बनेगा, आर्ट्रियोल का कैपिलरी बनेगा। छोटे से इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग इन साइज। ये देखिए, यहाँ पे फिगर उस दिन पे देखा था कि आपके स्क्रीन पे राइट साइड में जो दिख रहा है दैट इज ब्लड वेसल। आर्टरी है ये बड़ी, उसकी छोटी ब्रांच हो गई आर्ट्रियोल, उसकी भी छोटी ब्रांच हो गई दैट इज कैपिलरी। अभी देखो लिम्फ कैसे फॉर्म होता है, यहाँ से खून आ गया आर्ट्रियोल से, यहाँ पे उसका, यहाँ पे समझ लो कोई सेल है, उसका पोषण किया, पोषण करने के बाद वो सेल ने जो नहीं मांगता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दोज एक्सक्रीटरी सब आइटम उसमें डाल दिया खून में, देन इट विल फॉर्म कैपिलरीज अगेन, इट विल फॉर्म वेन्यूल, और ये ब्लड वेसल बन गई बड़ी, एंड इट विल कम बैक टू द हार्ट। अभी ये जो खून आ गया इसमें, ये पूरा का पूरा इसमें ट्रांसफर नहीं होता है, दैट इज द थिंग। ये जो रेड कलर वेसल है वहां से पोषण होगा शरीर का, फिर ब्लू कलर में आएगा, वो जो पोषण होने के बाद जो ब्लड की पोजीशन है दैट विल कम टू द रेड ब्लू कलर्ड वेसल, लेकिन वो पूरा का पूरा नहीं आता है। 10-15% ऐसे ही रहता है ये स्पेस में, दैट 10-15% इज कॉल्ड लिम्फ। वो जो शरीर के पास मतलब हार्ट में वापस लाने का जो काम करते हैं दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए, capillaries merge into venules which merge into veins.
टू मेजर वेन्स हम लोग ने देखे थे, सुपीरियर वेना कवा जो ऊपर से आएगी, ऊपर से पूरे शरीर का जो ब्लड है वो लाएगी हार्ट की तरफ, इंफीरियर वेना कवा शरीर के नीचे के पार्ट से ड्रेन करेगी, these two enter into the right atrium of the heart और पूरा वो वापस सर्कुलेशन में आएगा। Processes average 20 liters through capillary filtration, circulatory system, removes plasma leaving blood cells, और इसमें देखो प्लाज्मा उसमें से हट जाएगा, ब्लड सेल्स पूरी की पूरी ब्लड सर्कुलेशन में आएगी, ब्लड सेल्स विल नॉट बी पार्ट ऑफ द lymph. 17 liters reabsorbed in the blood vessels. देखिए मैंने बताया था 15% लगभग 15% बचता है, that 15% is called lymph, remaining interstitial fluid. 17 लीटर है वापस आ गया वेन से, मतलब यहाँ पे देखो अभी इमेजिन करना आप, I will go to the this side, this slide. अभी यहाँ से समझ लो राइट साइड से जो रेड कलर आपको दिख रही है उसमें से 20 लीटर, इमेजिन की 20 लीटर ब्लड आ गया, 20 लीटर का पोषण करने के बाद 17 लीटर ब्लड यहाँ से निकल गया फ्रॉम द ब्लू कलर्ड वेसल टू द हार्ट, बचा कितना है 3 लीटर, 3 लीटर जो है दैट इज कॉल्ड लिम्फ, और ये 3 लीटर का जो बचा हुआ जो फ्लूइड है दैट इज लिम्फ, उसको ड्रेन करने का काम कौन करेगी, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब रोज का 15%, 15% एवरी डे, मतलब अगर 5 लीटर खून हमारे शरीर में है तो ये लिम्फेटिक सिस्टम अगर काम नहीं करेगी तो रोज का 15% अपने को लॉस होगा, मीन्स 5 लीटर में रोज का 15% 750 ml, 750 ml कम हो जाएगा, नेक्स्ट डे उसका 15% कम हो जाएगा, नेक्स्ट डे उसका 15% कम हो जाएगा, सो इन 4-5 days आवर गेम इज ओवर, अगर लिम्फेटिक सिस्टम काम नहीं करेगी तो। ऐसा होता नहीं है, दिस इज हाइपोथेटिकल, मैं इसी बोल रहा हूँ कि जस्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, कि 20 लीटर जो है वो सर्कुलेट होते रहता है कैपिलरी फिल्ट्रेशन में, उसमें से 85% लगभग इज रिटर्न टू द ब्लड, इज रिटर्न टू द हार्ट वाया द मेन ब्लड वेसल्स, और जो रिमेनिंग 3% है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसी को हम लिम्फ कहेंगे। सो लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब ये हो गया कि वेयर यू फाइंड वेन्स यू फाइंड लिम्फेटिक वेसल्स, क्योंकि ये बचा कुचा जो है वो हार्ट की तरफ ले जाने वाली है। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं टू सम एक्सटेंट, मतलब इतना पैरेलल नहीं है, समझ लो महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको मालूम रहता है सार्वजनिक गणेशोत्सव क्या है, तो सार्वजनिक गणेशोत्सव में जो विसर्जन का ये रहता है प्रोसेशन, तो प्रोसेशन में बहुत गंदगी फैलती है, कचरा होता है, सो महापालिका वाले सब सफाई करते हैं, और कॉरपोरेशन वाले और नगर पालिका वाले कामगार, सफाई कामगार सब सफाई करके जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ एनजीओ भी आते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो समाज सेवा के हिसाब से सफाई करते हैं कि चलो कुछ बच्चा है तो दे विल क्लीन इट। सो लिम्फेटिक सिस्टम सिमिलरली वर्क्स ऑन दोज लाइन्स, ये सॉर्ट ऑफ एनजीओ है, उसको थैंकलेस जॉब है उसका, उसको कोई ज्यादा उसका आभार व्यक्त करने वाले नहीं है, महापालिका वालों को पगार मिलेगा, एनजीओ वालों को कुछ नहीं मिलेगा। सिमिलरली दिस लिम्फेटिक सिस्टम इज डूइंग थैंकलेस जॉब इन आवर बॉडी, वो बचा कुचा जो है वो वापस हार्ट की तरफ ले जाने का काम करेगी। अभी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टिश्यूज एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑर्गन्स, ये थोड़ा समझने में थोड़ा इमेजिन ही कर सकते हैं आप, नॉट मोर देन दैट, कि ब्लड जो अपने हार्ट में घूमते रहता है वो किसी भी टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, उसका जो लिक्विड पार्ट है उसके वो आता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, प्लाज्मा कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टिश्यूज, प्लाज्मा इज कलरलेस लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा क्या है, ब्लड में जो आरबीसीज है और ब्लड सेल्स है उनको हटाएंगे तो बचता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। So, colorless liquid part of blood. Lymphatic system provides accessory return route. मैंने बताया आपको accessory return route है ये, additional, accessory मतलब additional, क्योंकि blood vessels, blood veins जो है वो अपना काम करती रहेगी, लेकिन और कुछ जो बचा है liquid part वो हार्ट की तरफ ले जाने का काम lymphatic करेगी। सी अभी लिम्फेटिक्स का यहाँ पे डायग्राम दिखा है,
थोड़ा एक बार समझने की कोशिश करो। थेरेपी में ये हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि एक काम क्या करती है, वी मस्ट नो, बिकॉज मेनी टाइम्स लिम्फेटिक सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया उसका फंक्शन, तो देर आर वेरियस इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, क्या क्या है वो भी बाद में देखेंगे हम लोग। सो नाउ इमेजिन दिस लिम्फेटिक्स कैसे फॉर्म होता है। सी ऑन योर स्क्रीन यू आर सीइंग a blood vessel on the left side, red color. Okay, that is artery या arteriole यहाँ पे लिखा है। So arteriole, let us assume it is arteriole. Arteriole मतलब small artery. आर्टरी का जो डिवीजन होने के बाद जो पार्ट बनता है दैट इज कॉल्ड आर्टरियोल, सो दैट इज अ स्मॉल आर्टरी। वहां से खून आ गया हार्ट की तरफ से, इट हैज रीच्ड, बाद में ये कैपिलरीज बन गए उसके, देखिए रेड, आपको रेड कलर कैपिलरीज दिखेगी। सो दिस इज अप टू दिस पार्ट, इट इज पार्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे आर्टरी कैपिलरीज में ये खून आ गया, यहाँ का पोषण हो गया, पोषण होने के बाद दैट फ्लूइड बिकम्स यूजलेस। यूजलेस इन द सेंस उसमें कुछ पोषक तत्व तो बचे ही नहीं है अभी, अभी उसको वापस हार्ट में जाना पड़ेगा। हाउ इट विल गो, इट विल बी कलेक्टेड बाय दिस कैपिलरीज, फिर ये ब्लू वेसल में आ गया, देन इट विल गो टू द हार्ट अगेन, फिर वहां पे ऑक्सीजनेटेड होके फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से सर्कुलेट होगा, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से सर्कुलेट, सो दिस वे इट विल गो ऑन। लेकिन जो बचा है 15%, जो ये स्पेस में है, यहाँ पे पोषण होने के बाद जो स्पेस में बचा है 15%, वो 15% कौन लेके जाएगा? सो वो ले जाने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स। अभी देखो लिम्फ का जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड लिम्फ कैपिलरी। मतलब जो बचा कुचा जो भी है 15%, एज आई टोल्ड यू, 15% मतलब नॉट एकदम 15, थोड़ा सा 10, 12, 15, 16, 17 हो सकता है, बट दिस परसेंटेज ऑफ दैट लिक्विड पार्ट, वो दैट विल बी रिकलेक्टेड बाय दिस लिम्फ कैपिलरी। ये लिम्फ कैपिलरी उसका भी नेटवर्क बन जाता है बाद में, उसका भी लिम्फेटिक वेसल बन जाता है। विल सी दैट कैसे होता है वो। वे देखिए ब्लड सर्कुलेशन हम लोग ने देखा था उस दिन, ये जरा फिगर आपको अगर याद है तो, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो नीचे पार्ट में देखेंगे तो पहले ब्लड आ गया हार्ट में राइट साइड में पूरे शरीर से, वहाँ फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स में गया, प्यूरिफाई नॉट प्यूरिफाई, ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसमें ऑक्सीजन घुल मिल गया, उसके बाद वो लेफ्ट साइड में आ गया, फिर सर्कुलेट हो गया पूरे शरीर में, फिर उसका पोषक तत्व सब शून्य हो गया बिकॉज इट हैज नरिश्ड ऑल द बॉडी, होल बॉडी। उसके बाद इट इज रिकलेक्टेड अगेन, इट सर्कुलेट। सो दिस इज द ब्लड सर्कुलेशन। अभी इसमें लिम्फेटिक कैसे ऐड करेंगे, देखो ये तो है, ये सर्कुलेशन तो है राइट साइड वाला, पल्मोनरी दिखाया है यहाँ पे सिस्टम। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है दैट इज शोन हियर इन ग्रीन कलर, ये जो बचा हुआ 15% है दैट विल बी कलेक्टेड बाय लिम्फेटिक कैपिलरीज, देन इट विल कम टू द लिम्फ नोड, क्या चीज है वो भी देखेंगे। और ये सब पूरे ऊपर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, दोनों तरफ से लिम्फ कलेक्ट हो जाएगा और ये अपने ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो जाएगा। देखो एक ड्रॉप तो छोड़ो, एक माइक्रो मिलीमीटर भी इसमें वेस्ट नहीं होता है शरीर में, इतना नेचर का कंजर्वेशन है। पूरे का पूरा सब जो बचा हुआ है, एवरी सेल एवरी ड्रॉप इज ब्रॉट बैक टू द सर्कुलेशन, फिर वापस से सर्कुलेशन में आ गया। सो दिस इज द वे लिम्फेटिक सिस्टम वर्क्स। लिम्फेटिक सर्कुलेशन देखिए पूरे शरीर में फैला है। तो वो ऊपर का जो एक सेंटेंस था कि wherever there is vein there is lymph vessel, सिमिलरली ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन पूरे शरीर में फैला है, लंग्स में वगैरह ज्यादा है, चेस्ट एरिया में, दोनों अपर आर्म्स, दोनों लोअर आर्म्स, लोअर आई मीन लोअर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज दोनों में देखिए लिम्फेटिक सर्कुलेशन, इट कवर्स द एंटायर बॉडी। छोटे ऑर्गन से बड़े ऑर्गन से उनमें भी ये सर्कुलेशन हो जाता है। और ये देखिए आप देखेंगे तो इमेजिन फ्रॉम द टो, अपना पैर का जो अंगूठा है वहां से इमेजिन करना कि वहां पे लिम्फ सर्कुलेशन है। नाउ दीज आर ऑल लिम्फ कैपिलरीज, ये बड़े बड़े बन जाते हैं बाद में, दे कलेक्ट द एंटायर लिम्फ एंड इट इज रिसाइकल्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन और पूरे शरीर में घूमते रहता है। अभी देखिए घुटने की तरफ आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा स्वेलिंग जैसा कुछ दिखता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फ नोड। लिम्फ नोड मतलब छोटे सिंगदाना जैसा होता है,
वैसे अपने शरीर में रहते हैं लिम्फ नोड, हर एक के शरीर में रहते हैं। देयर आर अराउंड कुछ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ लिम्फ नोड्स अपने बॉडी में रहते हैं। इसकी संख्या देखिए घुटनों में ज्यादा है, स्पेशली अपने ग्रोइन में, ग्रोइन एरिया में, जंघा में ज्यादा है दोनों बाजू में। सिमिलरली अपने एक्सिला, काख, एक्सिला में बहुत ज्यादा है दोनों बाजू में, चेस्ट में भी ज्यादा है। तो इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि समझ लो आपको चप्पल बाइट हो गया, चप्पल काटता है अपने पैरों में समझ लो कुछ इंजरी हो, उसकी वजह से वुंड हो गया। तो वुंड होने के बाद क्या हो गया, स्किन अपना ओपन हो गया। स्किन ओपन होने के बाद बाहर जो हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया बैठे हैं, जिनको अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्ट तो सब जगह होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट मतलब संधि मिलेगी तो ग्रैब करने का, छोड़ने का नहीं, वो हिसाब से उनको बोलेंगे संधि साधु लोग है। ये संधि साधु बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सब बाहर अपने आजू बाजू में सब फैले हुए हैं। हमको उनकी तकलीफ नहीं है बिकॉज अपनी स्किन इंटैक्ट है। अगर स्किन में समझ लो दरार आ गई तो वहां से बैक्टीरिया अंदर आएंगे और ये जो लिम्फ का जो मार्ग है, ये जो कैपिलरीज है, उनमें से आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे शरीर में फैलने के लिए। लेकिन ये बाद में रास्ते में जो लिम्फ नोड्स है ना, दे आर पुलिस, ये पुलिस फोर्स है अपने शरीर का। लिम्फ नोड मतलब पुलिस चौकी है ये। तो अगर ये बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है अंदर, तो यहाँ पे लिम्फ नोड पुलिस चौकी में उसको बुलाएंगे, पूछताछ होगी उसकी किधर से आया, क्यों आया। फिर ये समझ में आता है बॉडी को, और ये तो फॉरेनर है, दिस इज नॉट दिस बैक्टीरिया इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, तो उसके साथ फाइट होगी। फाइट होगी तो उसके बाद स्वेलिंग आता है। इसके लिए देखो कभी चप्पल वाइट हो गई तो कभी कभी ग्रोइन में, अपने जंघा में गांठ आती है। वाई? क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो यहाँ से ऊपर तक गया, रास्ते में उसको प्रतिकार हो गया, उसको रेजिस्टेंस मिल गया। बाद में जो पुलिस वाला है, लिम्फ नोड है, उसने उसको पकड़ लिया एंड उनको दोनों में फाइट हो गई, एंड फाइट होने की वजह से लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ गया। सो दिस इज द सिंपल वे। या सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर है किसी को, तो ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स है, तो ब्रेस्ट में जो लिम्फ नोड्स है, वो लिम्फ नोड्स दे विल रियलाइज कि यार ये तो दिस इज नॉट नॉर्मल सेल, तो दैट लिम्फ नोड विल स्टार्ट फाइटिंग। इसकी वजह से चेस्ट में भी लिम्फ नोड्स की साइज बढ़ सकती है। इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर में बहुत बार ब्रेस्ट रिमूवल के साथ कभी कभी वो लिम्फ नोड्स भी निकालने पड़ते हैं बिकॉज दे आर infected with cancer cells. So I think we'll wait. We'll take a break of 5 minutes. Vijay sir. Anybody is there? Anyone can talk? हाँ सर, हाँ सर, 2 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 2:57 है अभी। हाँ। 3:05 को आते हैं वापस। हाँ चलिए। अभी इतना बताया है बिकॉज यू नो दिस सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा समझने में मुश्किल रहता है, और दोपहर का खाना खा के बैठने के सिस्टम सुनना है तो इट्स वेरी टैक्सिंग समटाइम्स। तो अगर बोर होता है तो बोल देना, कुछ समझ में नहीं आता है पॉइंट एट दैट वेरी मोमेंट बता दो तो आई कैन रिपीट। नहीं, ये थोड़ा बोरिंग है, लेकिन अभी क्या कुछ कर नहीं सकते इसको। यू कैन गो सर, नो प्रॉब्लम। यस यस। ओके, थोड़ा आवाज बड़ा निकालिए सर। तो नाउ वी केम टू द लिम्फ फॉर्म कैसे हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। तो अभी ड्रेन कैसे होगा देखो। डिवाइड द बॉडी इन 2 पार्ट्स। ये जो 2 कलर दिखाए हैं अलग अलग, राइट साइड राइट हैंड एंड अप टू राइट चेस्ट, यहाँ पे देखिए अलग कलर है, और लेफ्ट साइड में अलग कलर है। इसमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। कहने की बात यह है कि राइट साइड का ड्रेनेज राइट साइड में होता है ब्लड वेसल में, हार्ट के नजदीक, और लेफ्ट साइड का ड्रेनेज है वो लेफ्ट साइड में होता है हार्ट के नजदीक। ये देखिए एंट्रेंस ऑफ राइट लिम्फेटिक डक्ट इनटू राइट सबक्लेवियन वेन, राइट साइड में उसका ड्रेनेज हो गया और ये लेफ्ट साइड में हो गया। सो ये अगेन वापस खून में आ गया। देखो लिम्फ ड्रेनेज कैसे होता है, अगेन डिफरेंट कलर दिखाया है। राइट साइड वाला देखिए राइट हैंड एंड राइट चेस्ट, ये सब कलर ड्रेनेज राइट साइड में, और लेफ्ट का लेफ्ट साइड में होता है हार्ट में। तो वापस वो ब्लड सर्कुलेशन में आ गया। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद फिर से वो इट विल गो अगेन बैक इनटू द सर्कुलेशन। सो ये एक्सरे चेस्ट देखिए, आप देखा रहेगा आपने,
ये जो ट्रायंगुलर है ये हार्ट है, हार्ट की शैडो है ये। पीछे देखिए रीढ़ की हड्डी है, दोनों बाजू अपने क्लेविकल है, क्लेविकुलर बोन्स। बाद में ये जो ऐसा दिख रहा है एओर्टा, जैसे एओर्टा का शैडो है ये। एंड दीज आर लिम्फ वेसल्स। ये देखिए थोड़ा कपास, कॉटन, कॉटन को हम लोग ऐसा क्या बोलते हैं उसको, स्प्रेड करेंगे तो कैसे दिखता है, सिमिलरली लिम्फ वेसल्स दिखते हैं। lymphatic system consists of lymphatic organs, conducting network of lymphatic vessels and circulating lymph। अभी lymph organs क्या है देखेंगे शरीर में। ये देखिए ये lymph organs है अपने शरीर में। ऊपर से देखेंगे तो देखिए एडिनॉइड्स है गले में, नाक के पीछे ये गले में देखिए एडिनॉइड्स। देन टॉन्सिल्स अपने गले में, घसा घसा म्हणतात मराठीमध्ये, गले में देखिए टॉन्सिल्स रहते हैं। देन थाइमस ग्लैंड चेस्ट में, हम लोग ने वो एंडोक्राइन सिस्टम और षट चक्र में सुना है, थाइमस ग्लैंड अपने चेस्ट में फ्रंट साइड में है। देन बोन मैरो, अपना जो बोन रहते हैं उसके अंदर मैरो, मतलब उसके अंदर वैक्यूम रहता है, उसमें मैरो भरा हुआ रहता है। मैरो मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर है शरीर में, उसका फंक्शन क्या है, टू मैन्युफैक्चर आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी। तो बोन मैरो रहता है उसमें। दीज आर ऑल लिम्फ ऑर्गन्स। ये देखिए लिम्फ नोड्स अपने काख में, एक्सिला में। देन स्प्लीन इज आल्सो लिम्फ ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन। देन पियर्स पैचेस, ये जो अपना इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में भी लिम्फ नोड्स है, लार्ज इंटेस्टाइन। देन अपेंडिक्स इज आल्सो लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फ नोड जंघा में। सो प्राइमरी जो दिखा है वो रेड कलर में दिखा है, वो प्राइमरी ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी का वगैरह प्रोडक्शन होता है, और ये बाकी वाले सेकेंडरी ऑर्गन है। एसोसिएटेड ऑर्गन देखिए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, थाइमस एंड बोन मैरो। ये देखिए थाइमस जो चेस्ट में है, और बोन मैरो ये जो बड़े हड्डी है पैर में भी है, सिमिलरली फीमर उसमें भी है। उसके अंदर जो मैरो रहता है वहां पे, दिस इज कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या क्या है, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। लिम्फ नोड मैंने बताया पुलिस चौकी जैसा काम है उसका अपने शरीर में। लिम्फॉइड टिश्यू इन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है लिम्फ नोड्स, और लिम्फॉइड टिश्यू प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट्स, उनका काम क्या है, लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन। लिम्फोसाइट्स वन ऑफ द डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स का एक भाग है, एक प्रकार है लिम्फोसाइट्स। ये देखिए लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन है, लीवर है, देन थाइमस जो चेस्ट में है, एंड बोन मैरो। नॉर्मल एंड स्वोलन लिम्फ नोड देखिए गले में, अब समझ लो कभी कभी स्वेलिंग आता है, इनलार्जमेंट होती है, वी गो टू द डॉक्टर और डॉक्टर ऐसे अपने he asks or she asks us to look up, ऊपर देखेंगे थोड़ा गर्दन टेढ़ा करते हैं तो ये लिम्फ नोड्स पाल्पेबल मतलब हाथ को लगते हैं। सो दीज आर swollen lymph nodes. There are various reasons for the swelling. टॉन्सिल्स कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, टॉन्सिल्स हम लोग ने बचपन में भी सुना है, खुद एक्सपीरियंस भी किया है कुछ टॉन्सिल्स का, अगर कुछ बीमारी है तो। कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, 4 टाइप्स कॉमनली रेफर्स टू पैलेटाइन, मतलब थ्रोट में जो है वो पैलेटाइन टॉन्सिल। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इंजेस्टेड और इनहेल्ड पैथोजन। काम क्या है, डिफेंस में क्यों है टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स इसके लिए है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें से कुछ भी जंतु, बैक्टीरिया, वायरस अपने शरीर में नहीं जाएंगे, और अगर जाते हैं तो वो उनका मुकाबला करते हैं। टॉन्सिल्स में जो सेल्स बनते हैं वो दे फाइट, प्रोड्यूस टी सेल्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट से अपना शरीर में, टू अंडरस्टैंड इन सिंपल टर्म्स, एक सेना है, मतलब प्रतिकारक शक्ति है या वर्कफोर्स है जो इन बैक्टीरिया को खत्म करेगी। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ आर्मी, मिलिट्री। ये देखिए टॉन्सिल्स दोनों साइड में है, देखो ये लेफ्ट साइड में है आपके स्क्रीन पे, या नॉर्मल टॉन्सिल्स, और ये अभी थोड़ा गुलाब जाम जैसा दिख रहा है दोनों साइड में थ्रोट में। दिस इज एनलार्ज टॉन्सिल। एनलार्ज क्यों हो गया, मेनी रीजन, देयर आर वेरियस रीजन, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, दैट इज नॉट आवर पार्ट ऑफ दिस लर्निंग प्रोसेस। सो दोनों बाजू में अगर ये बढ़ जाते हैं तो ऐसे दिखते हैं। बच्चों में कॉमन है ये टॉन्सिल एनलार्जमेंट, खास करके आइसक्रीम और पेप्सी कोला और ऑल दोस थिंग्स खाते हैं तो ये बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। लिम्फोइड टिश्यू थाइमस मैंने बताया था चेस्ट में ये लोकेटेड है, चेस्ट में फ्रंट साइड में ये बोन है थाइमस। ये जो ग्लैंड है इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट।
lymphocytes mature here. T lymphocytes. T for thymus. Thymus lymphocytes mature here. So T lymphocytes mature, increase in size from birth to puberty. ये जो ग्लैंड है thymus, ये अपने जन्म से लेके हम लोग जवान होते हैं तब तक ये साइज में बढ़ती है, बाद में वो सिकुड़ जाती है. सो नेचुरल प्रोसेस है ये थाइमस का फंक्शन. अपने हम लोग जब जवान होते हैं उसके बाद वो उसका काम बंद हो जाता है. इट इज कंसिडर्ड नेचुरल. नेचुरल प्रोसेस है. प्रोड्यूसेस इम्यून रिस्पॉन्स. स्प्लीन अपने शरीर में रहती है. बहुत बार अगर मलेरिया वगैरह जैसा कुछ हो गया बीमारी तो डॉक्टर हमें लेटने को कहते हैं और एब्डोमेन में हाथ फिराते हैं. तभी से अगर स्प्लीन एनलार्जमेंट है तो वो हाथ को लगती है लेफ्ट साइड में. अपनी जो चेस्ट है, चेस्ट बोन जहाँ पे रिब्स जहाँ खत्म होती है वहाँ पे लेफ्ट साइड में ये लग सकती है हाथ को, अगर एनलार्ज्ड है तो. उसका काम क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स कायम रखना उसका काम है. सो स्प्लीन स्टोर्स आरबीसीज एंड लिम्फोसाइट्स. स्प्लीन में रेड ब्लड सेल्स का संचय या उसका स्टोरेज है और लिम्फोसाइट्स का भी स्टोरेज है स्प्लीन में. लिम्फ नोड्स ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू. मैंने बताया था सिंगदाना या पीनट्स जैसे होता है वैसे ग्रंथि है अपने शरीर में. हर जगह है ये. अपने शरीर में लगभग 500 से 600 लिम्फ नोड्स है अपनी बॉडी में. कॉमनली इन द नेक. कहाँ कहाँ पे देखिए नेक में है. इसके लिए जो पतले लोग रहते हैं उनके लिम्फ नोड्स हाथ को लगते हैं. उनमें कोई बीमारी नहीं होगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट एज दे आर थिन उनके लिम्फ नोड्स हाथ को लगते हैं, पाल्पेबल रहते हैं. सो नेक में है. ग्रोइन मतलब अपनी जंघा में. आर्मपिट्स अपनी काख में. एंड एब्डोमिनल एरियाज और पेट में. ये सब जगह लिम्फ नोड्स फैले हुए हैं अपने बॉडी में. देखिए लिम्फ नोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. मैंने बताया कि पीनट्स सिंगदाना जैसे है ये. टॉन्सिल में है. पैलेटाइन टॉन्सिल मतलब थ्रोट में. सर्वाइकल नोड्स है. पैलेटाइन टॉन्सिल के बाजू में देखो यहाँ पे नोड्स है. दीज आर ऑल गाठी. जो पतले लोग हैं उनके लगते हैं या फिर कुछ बीमारी हो गई, टॉन्सिल की बीमारी यूजुअली हो गई तो सर्वाइकल नोड पाल्पेबल मतलब टच को बाहर से टच करेंगे तो लगता है कुछ गाठ जैसा है. देन यहाँ पे देखिए इग्वाइनल नोड्स है अपनी जंघा में है. देन एक्सिलरी एक्सिला में नोड्स है. सो जस्ट रिपीटिशन है. लिम्फ नोड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए टॉन्सिल्स थाइम ये सब जगह लिम्फ अपने शरीर में फैले हैं. लगभग 500 to 600 500 से 600 लिम्फ नोड्स अपने शरीर में है. उनका काम क्या है? पुलिस चौकी जैसा काम है. मैंने बताया था कि अगर समझ लो हाथ में कुछ इंजुरी हो गई, अपनी स्किन कट गई, स्किन में दरार आ गई तो बाहर के जो बैक्टीरिया बैठे हैं दे विल एंटर आवर बॉडी, दे विल एंटर आवर लिम्फ सिस्टम. और ये जैसे ही अंदर जाएंगे तो उनको लिम्फ नोड रोक देंगे. उनको पूछेंगे, उनकी पूछताछ करके कहाँ से आए, क्यों आए, क्या काम है, सॉर्ट ऑफ थिंग. और उन पे अटैक होगा because they are foreign bodies, they are foreigners, they are not required, they are terrorists, they are not required in the body, so they will be attacked by the lymph nodes and they will be destroyed. So three main functions of lymphatic system क्या है? होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस का उस दिन मैंने मतलब बताया था in one word. होम्योस्टेसिस मीन्स संतुलन. संतुलन मीन्स बैलेंस. किस चीज का बैलेंस है? बॉडी टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, सब इसका बैलेंस रखना इज होम्योस्टेसिस. वो कैसे हो जाएगा? मैंने अभी बताया था कि ब्लड का जो 15% पार्ट है वो लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से आता है हार्ट में वापस 15% लगभग. सो अगर ये 15% नहीं आएगा तो बॉडी विल लूज ऑल इट्स ब्लड एंड ऑल दोस थिंग्स. अगर 15% रोज कम हो जाएगा तो इन फ्यू डेज टाइम आवर लाइफ इज ओवर. तो उसका काम है लिम्फेटिक सिस्टम का होम्योस्टेसिस, बैलेंस रखना. इट इज पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम. मैंने बताया अभी कि लिम्फ नोड्स जो है वहाँ पे ये सब लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है. लिम्फोसाइट्स मतलब आर्मी है एक तरह से, प्रोटेक्टिव आर्मी है अपने शरीर की. उसका और फंक्शन क्या है लिम्फेटिक सिस्टम का? फैसिलिटेट्स एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम.
मतलब अपनी जो पचन संस्था है उसमें से फैट को एब्सॉर्ब करना, ये भी ये सिस्टम का एडिशनल फंक्शन है। कहाँ पे है? पियर्स पैचेस, लिम्फो अपीयरेंस सिमिलर टू लिम्फ नोड्स। अब ये देखिए यहाँ पे है, ये अपना स्टमक है, स्टमक खत्म होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो बड़े ट्यूब्स दिख रहे हैं राइट यहाँ पे, फिर एक टेढ़ा और एक ये वाला, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। अब ये देखो येलो ड्रॉप्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर ऑल पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस मतलब ये लिम्फ नोड का कलेक्शन है। मैंने बताया था आपको कि ये बहुत इग्नोर्ड सिस्टम है, ज्यादा इसमें कुछ ग्लैमर नहीं है। अभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप देखेंगे तो दिल है, फिर दिल के हिसाब से हजारों मूवीज, पिक्चर्स, गाना ये सब आता है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम पे ऐसा कुछ नहीं बनता है। खाली एक ही पिक्चर आया था, आपको शायद याद रहेगा, आनंद पिक्चर था, देखो राजेश खन्ना का, उसको हुआ था लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन। लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन मतलब उसको लिम्फ नोड का कुछ बीमारी था। पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शायद हिस्ट्री में एक ही पिक्चर था शायद, मतलब मेरा नॉलेज कम है इसमें, बहुत ज्यादा नहीं है, बट वॉट एवर आई नो कि एक ही पिक्चर था कि जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम का बिगड़ा हुआ कार्य दिखाया था। अदरवाइज हार्ट सिस्टम में बिगड़ा हुआ कार्य मतलब पूरा हार्ट पे ही है सब, ऑल अदर थिंग्स। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये सिस्टम थोड़ी इग्नोर्ड है, लेकिन आजकल इसको थोड़ा महत्व आ रहा है बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी बहुत एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम पॉजिटिव वर्ड हो गया है इसमें इम्यूनिटी। वो से इम्यूनिटी पीपल आर ऑलवेज अवेयर कि आजकल के आज की तारीख में बिकॉज ऑफ दिस कोरोना इम्यूनिटी का महत्व सबको समझ रहा है। अनदर पॉइंट कि ये तो अभी ठीक है 1 साल की बात है, लेकिन इसके पहले से ही लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़ा बढ़ावा मिल रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। विशेषतः स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की संख्या, ब्रेस्ट कैंसर वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। इसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम का कार्य बहुत हाईलाइट होते जा रहा है। एंड एज वेल एज ऑल्सो एचआईवी का अभी आजकल थोड़ा कम सुनने को आता है बिकॉज पीपल मे बी टेकिंग इनफ प्रिकॉशंस, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एचआईवी इज कंसर्न विद डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन वी हैव टू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड। वो हिसाब से वो 2-3 कारणों की वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आजकल अपने थेरेपी में आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है। सो विल कम टू नो लेटर, बाद में देखेंगे उसको, आज का वो टॉपिक नहीं है। लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वेरियस टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, तो उसमें भी बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है कि आवर बॉडी फेल्स टू रिकॉग्नाइज आवर ओन ऑर्गन्स या फिर और ओन सेल्स। उसमें बहुत ज्यादा इसका इम्यूनिटी का भी बहुत कुछ योगदान रहता है। सो मेडिकल सिस्टम इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ lymphatic system and immunity because of these recent developments and these recent occurrences of various diseases, various rare diseases। अभी तो rare थे पहले, लेकिन अभी थोड़ा कॉमन होते जा रहे हैं। ये lymphatic system का फंक्शन, इम्यून सर्वेलेंस मैंने बताया था, इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखना, उसको उसका कार्य बहुत ठीक से होता है कि नहीं देखते रहना, दैट इज ऑल द फंक्शन ऑफ इम्यून लिम्फेटिक सिस्टम। जीआई ट्रैक्ट प्रोन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, हम लोग जो भी खाते हैं व्हाटएवर वी ईट, ये सब यहाँ पे आ ही जाता है। चाहे वो वड़ा पाव खाओ या मिसल खाओ, आइसक्रीम खाओ या और कुछ खाओ, नॉनवेज खाएंगे उसमें भी अगर हाफ कुक्ड रहेगा, ठीक से कुकिंग हुआ नहीं रहेगा, मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच वी ईट डेली, जो इन्फेक्टेड रहेंगे तो दे विल एंटर आवर इंटेस्टाइन, दे विल एंटर आवर बॉडी, और उनको इम्यून सिस्टम को उनका मुकाबला करना ही है, बिकॉज देयर इज नो अदर सिस्टम इन द बॉडी टू फाइट दिस इंट्रूडर्स। जो भी शरीर में जो बाहर से घुसने वाले हैं उनको फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम को छोड़ के कोई सिस्टम है ही नहीं जो उनके साथ फाइट कर सके। सो जीआई ट्रैक्ट सबसे बड़ा है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है और मोस्ट प्रोन टू पैथोजेनिक, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि पानी पानी पियो या कुछ खाओ, वॉट एवर यू इंजेस्ट, जो भी कुछ इंजेस्ट करेंगे वो सबको इसमें आना ही है। एंड इट ऑल दैट फूड आइटम हैव टू गो थ्रू ऑल दिस सिस्टम, और उनको सबको इम्यूनिटी सिस्टम विल चेक, कीप चेक ऑन दैट, सिमिलर टू टॉन्सिल्स फॉर द
रेस्पिरेटरी सिस्टम ये इसका फंक्शन है। देखो पियर्स पैचेस का फंक्शन दिया है, क्या करते हैं, इम्यून सर्वेलेंस। और टॉन्सिल जैसे जो काम गले में करता है वही काम ये लिम्फ नोड से ये पेट में करते हैं। सो पियर्स पैचेस पता बोलते हैं उसको मेडिकल लैंग्वेज में। तो इसका रेफरेंस शायद हम लोग थोड़ा ये ले सकते हैं कि मयूरासन करते हैं, तो मयूरासन करते हैं तो दोनों एल्बोज को हम लोग साथ में लाएंगे और पेट में जिस जगह पे प्रेशर आता है ना वो लगभग यही एरिया है, दैट अम्बिलिकस एंड ऑल। सो ये अम्बिलिकस के आजू बाजू में आता है ये सब। और हम लोग बोलते हैं कि मयूरासन करने से कालकूट सर्प का विष भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसका कारण शायद ये हो सकता है कि यहाँ पे सब इम्यून सिस्टम है और वो दबाव अगर बढ़ाते हैं हम लोग मयूरासन से तो इनका कार्य सुधरता है। आई एम जस्ट गेसिंग, दिस इज माई गेस वर्क, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। तो उसमें इनका कार्य बढ़ सकता है जिसकी वजह से सर्प का विष भी डाइजेस्ट करने की क्षमता अपने शरीर में आती है। सो वी कैन somehow correlate mayurasan and immune system in this way सर इसके possible। बारे में ये जो पैर पैचेस है इसके बारे में थोड़ा सा वर्ड्स में या नीचे लिखेंगे तो थोड़ा सा बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा यहाँ पे फंक्शन लिखा है देखो हाँ हाँ इसका ओके। पियर्स पैचेस का फंक्शन ये दिया है अच्छा ये कि पैर पैर पैचेस का फंक्शन है क्या? यस 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 ओके। इम्यून सर्वेलेंस, सर्वे करना। सर्वेलेंस मतलब इनका सर्वेलेंस करते रहना। जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट प्रोन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। जीआई ट्रैक्ट मतलब अपने मुंह से लेके गुदमार्ग तक पूरा जो रास्ता है वो पूरा पैथोजेनिक मतलब जो ऑर्गेनिजम्स बीमारी पैदा करेंगे उनको पैथोजेनिक बोलते हैं। पैथो मतलब बीमारी, जेनिक मतलब निर्माण करना। तो बीमारी निर्माण करने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब अपने जीआई ट्रैक्ट में आते रहते हैं बिकॉज विद द फूड वी इंजेस्ट। और इनका कार्य क्या है पियर्स पैचेस का? रेस्पिरेटरी सिस्टम गले में जो टॉन्सिल्स है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो काम करते हैं, सिमिलरली पियर्स पैचेस वर्क फॉर आवर बॉडी इन द एब्डोमेन। सो दिस इज द कंपैरिजन दिया है। दे ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी खाने में आ गए हैं उनको सबको पकड़ के दे डिस्ट्रॉय दोस ऑर्गेनिजम्स। लैक्टियल ये भी अलग टाइप का है उसमें। देखिए शायद इसमें ये देखिए जो इंटेस्टाइन है अपना उसका अंदर का लाइनिंग दिया है तो उसमें देखिए लैक्टियल से बहुत ज्यादा इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है लैक्टियल्स के लिए, वी कैन स्किप दिस। सिस्टर्ना चाइली भी एक टाइप है अपने बॉडी में। डायलेटेड सैक एट द लोअर एंड ऑफ द thoracic duct, लिव फ्रॉम द इंटेस्टिनल ट्रंक एंड टू लंबर लिम्फेटिक। ठीक है ये भी इतना बहुत ज्यादा नीड नॉट गो इनटू दैट। ये देखिए सिस्टर्ना चाइली कहाँ पे है। ये जो लिम्फ कलेक्शन की बात है, ये जो ब्लू दिख रहा है दैट इज ग्रीन, सॉरी ग्रीन जो दिख रहा है दैट इज सिस्टर्ना चाइली। मतलब पूरा लिम्फ अपने बॉडी में नीचे से जो कलेक्ट होके आता है, कलेक्ट होके दोनों ये पैर फिर इंटेस्टाइन ये सब कलेक्ट होके इधर आ गया। इधर आने के बाद उसका ट्यूब बन गया, देन इट विल ड्रेन इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंपल। सो बहुत ज्यादा इसका एनाटॉमिकल है ये, वी आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू, इतना डीप का जरूरत नहीं है। नाउ ये देखिए सब मोर फैक्ट्स अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम और कुछ जानकारी एडिशनल। बोला था कि लिम्फ सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का ही पार्ट है, ब्लड का ही पार्ट है ये लिम्फ, उसमें से ही जनरेट होता है। उसमें क्या क्या है, लिम्फोसाइट्स एंड अदर डब्ल्यूबीसीज। रेड ब्लड सेल्स इसमें बिल्कुल नहीं है, दैट इज अ मेन थिंग। रेड ब्लड सेल्स इसमें आ गया लिम्फ में, इसमें लिम्फ में तो इट्स अ डिसीज, तो कुछ ना कुछ वजह हो सकती है उसकी। इसमें क्या क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, सेल्यूलर डेब्री है, बैक्टीरिया है और प्रोटीन्स है। सो ये सब पार्ट है लिम्फ का। अभी विल कम टू इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? इसमें लिम्फेटिक सिस्टम का कैसा रोल है, क्या है वो आज देखेंगे। शायद योग एंड लिम्फेटिक सिस्टम विल सी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये इम्यूनिटी थोड़ा समझते हैं क्या है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति, रोग प्रतिकारक क्षमता, या any our ability to resist diseases. So defense mechanism to fight infection, कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो उसको फाइट करने की अपने शरीर की क्षमता।
समझ लो किसी को सर्दी हो गई तो सर्दी होने के बाद वो कितने दिन में ठीक होगी, डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स इम्यून रिस्पॉन्स। किसी को सर्दी होती नहीं है, मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं बोलते हैं हमको ऐसी दवा दे दो कि हमको सर्दी हो जाएगी। मैं बोला अरे यार सर्दी नहीं होती तो अच्छी है ना, व्हाई आर यू, नहीं नहीं बोलते कभी सर्दी का एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। मतलब जाने दो छोड़ दो, इट्स नॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस, मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ। बट लेकिन लोग ऐसे होते हैं कि उनको सर्दी मंगता है, दे वांट बिकॉज दे हैव नेवर फेस्ड इट। सो तो मैं तो बोलता हूँ तुम यू आर लकी कि तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी है, दैट मीन्स कि तुमको सर्दी होती ही नहीं है। तो सो इम्यूनिटी क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म टू फाइट इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन हो गया उसको प्रतिकार करने की अपनी क्षमता, या बीमारी, या अदर अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन। इन्वेजन मतलब अपने शरीर में कोई घुस गया जो हमें नहीं चाहिए, वो हो गया तो देन इट बिकम्स डिफेंस मैकेनिज्म टू फाइट दोज अनवांटेड थिंग्स। Adequate tolerance to what is immunity? It's adequate tolerance to avoid allergy and autoimmune diseases. मतलब वो टॉलरेंस ऐसा चाहिए कि वो टॉलरेंस के समय एलर्जी नहीं होनी चाहिए और ऑटो इम्यून डिसीज भी नहीं आना चाहिए। मैंने ऑटो इम्यून बताया। ऑटो इम्यून, ऑटो मतलब खुद को, और खुद का ही जो सेल है उसको ही खुद का शरीर शत्रु समझने लगता है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में देखेंगे उसको, अभी इतना इसमें डीप में नहीं जाएंगे। सो एडिक्वेट टू टॉलरेंस टू अवॉइड एलर्जी, एडिक्वेट टॉलरेंस टू अवॉइड एलर्जी मतलब एलर्जी भी पैदा नहीं होनी चाहिए, ऐसी इम्यून सिस्टम होनी चाहिए। अभी इम्यूनिटी के टाइप्स है, इनेट और इनबॉर्न मतलब हमको जन्म से ही जो मिलती है वो, और जो हम लोग एडाप्टिव मतलब बाद में जो पैदा होती है वो, जन्म से होती है वो, दैट इज वन पार्ट। एडाप्टिव, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसी है, पैसिव एंड एक्टिव। आर्टिफिशियल अगेन इज पैसिव एंड एक्टिव। ये थोड़ा और थोड़ा डीप में समझेंगे इसको कि पहले इनबॉर्न जो हम लोग को पैदाइशी मिलती है इम्यूनिटी, दैट इज वन पार्ट। एडाप्टिव में अगेन नेचुरल हो गई और आर्टिफिशियल हो गई। सी आवर स्किन, सिंपल टर्म, इन सिंपल टर्म्स स्किन इज आवर बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर इम्यूनिटी। स्किन अपनी त्वचा, क्यों? क्योंकि त्वचा में जब तक कुछ दरार नहीं आती है तब तक बाहर के बैक्टीरिया अपने शरीर में आएंगे ही नहीं। सो अवॉइड एनी एक्सटर्नल इंजुरी so that no bacteria will enter your body. So immunity adopt natural और नेचुरल के दो पार्ट्स है, पैसिव एंड एक्टिव, और आर्टिफिशियल के भी दो पार्ट्स है, पैसिव एंड एक्टिव। आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल देखेंगे कैसी है। ठीक है, अभी इसमें इतना, एक मिनट, लेट मी चेक प्लीज। एडाप्टिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल है। नेचुरल मतलब पैसिव और एक्टिव, ये दो पार्ट हो गया, और आर्टिफिशियल ये वैक्सीनेशन है। आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन टाइप है वो बाद में मतलब आई हैव आल्सो नॉट, आई एम आल्सो नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ ये दोनों का जो डिटेल्ड एनालिसिस है। आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली रिगार्डिंग इम्यूनिटी। लेकिन बाद में अभी ये थोड़ा और समझते हैं। इम्यूनिटी क्या है? फिजिकल स्टेट वेयर सेल्फ इज स्पेयर्ड इम्यूनोलॉजिकली, व्हाट इज फॉरेन इज एलिमिनेटेड। इसका सिंपल मीनिंग है कि इम्यूनिटी ये काम करती है कि हमें सर्वाइवल का मौका देती है। we are able to survive in the world because of our immunity. अगर इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो ऐसा बोलते हैं कि हम लोग जहाँ पे घूमते फिरते हैं, जहाँ रहते हैं, इधर भी हो, वहाँ पे सिंपल बीमारी जैसे, नॉट सिंपल बट टीबी, टीबी का नाम आपने सुना रहेगा। टीबी के जीवाणु, बैक्टीरियाज हजारों लाखों अपने आजू बाजू में फैले हैं। दे आर नॉट अफेक्टिंग अस बिकॉज ऑफ आवर इम्यूनिटी। अन्य भी और टाइप के और बहुत सारी बीमारियों के जीवाणु अपने आजू बाजू में हैं। दे आर नॉट एबल टू अटैक अस, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर इम्यूनिटी। ऐसा नहीं कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो पूरा साफ सुथरा है, इट इज बैक्टीरिया फ्री, ऐसा कुछ नहीं है। जिधर भी जाओ वहाँ बैक्टीरिया है, जैसे वो एड में दिखाते हैं कीटाणु कीटाणु करके वो बम्बार्डिंग अपने ऊपर करते रहते हैं। वो कीटाणु सब जगह है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें भी कीटाणु है, हम लोग जहाँ हाथ लगाते हैं उधर भी कीटाणु है। और ये जो हाथ लगाना है, ये कोरोना के टाइम हम लोग ने देखा है कि डोंट टच, इधर उधर हाथ मत लगाना। मॉल में जाएंगे
तो परचेस काउंटर है वहाँ पे भी हाथ मत रखो, जो नोट मिलता है वो भी एकदम ठीक से साफ सुथरा कर लो, घर पे आने के बाद सैनिटाइज करो। व्हाई? बिकॉज वायरस इज कैरिड वाया टच ऑल्सो। सो ये तो कोरोना का उदाहरण हो गया, लेकिन ऐसे कोरोना जैसे हजारों टाइप की बीमारियों के जीवाणु अपने आजू बाजू में रहते हैं। दे आर नॉट एबल टू अफेक्ट अस बिकॉज आवर इम्यूनिटी इज गुड। डिसीज अ फिजिकल स्टेट वेयर सेल्फ इज नॉट स्प्रेड। ये तो टेक्निकल टर्म हो गई। बीमारी क्या है कि वहाँ यहाँ पे सेल्फ इज नॉट स्प्रेड, मतलब सेल्फ बचता नहीं है, वो बीमारी हो गई। एंड व्हाट इज फॉरेन, जो आक्रमण है उसको हम लोग प्रतिकार नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड बीमारी या डिसीज। इम्यूनिटी देखिए नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक मतलब हर एक में है वो। नेचुरल बैरियर जैसे मैंने बताया था, स्किन, स्किन हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल प्रोटेक्टर है अपने बॉडी की, क्योंकि अगर स्किन में कुछ, मैंने बताया बार बार की दरार हो गई तो बाहर के बीमार जीवाणु अपने शरीर में एंट्री करेंगे। हाईली स्पेसिफिक कौन सी है? रिस्पॉन्स ऑफ एंटीबॉडीज। हाईली स्पेसिफिक में वैक्सीनेशन आएगा, जो हम लोग अभी आजकल गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी किया है कि वैक्सीनेशन सबको करना है। दैट इज हाईली स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी। सो इसकी वजह से आजकल लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म में आ गई है। फॉर्म में मतलब उनका इम्पोर्टेंस लोगों को समझ रहा है। ये फोटो देख के आप समझ सकते हैं कि इसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, लो इम्यूनिटी। बार बार नाक से पानी आता रहेगा, फिर खांसते रहेंगे, या और कुछ गले में कुछ खराश रहेगी, ऑल दोस थिंग्स। सो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या है अपने शरीर का? जो बाहर से जो अटैक होता है उसके लिए अपना शरीर रिस्पॉन्स देता है। उसको स्पेसिफिक रिस्पॉन्स भी है और नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक क्या है? केमिकल बैरियर्स, फॉर एग्जांपल टीयर्स, जो आंसू आते हैं आंखों से, उसमें बैक्टीरिया को नाश करने की क्षमता है। इसके लिए आयुर्वेद में 13 टाइप के ऐसे ये दिए हैं वेग या इम्पल्सेस, जो धारण नहीं करने चाहिए। धारण नहीं करने चाहिए मतलब उनका अगर कॉल आता है तो वी हैव टू रिस्पॉन्ड। उसमें टॉयलेट को अगर यूरिन को लगता है तो जाना ही चाहिए उसी समय, टॉयलेट को नंबर 2 को लगता है तो जाना ही चाहिए। देयर आर 13 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज विच वी हैव टू ओबे ऑल द वाइल। उसमें दिया है कि अगर आंखों से पानी आता है तो उनको रोकना नहीं है, डोंट प्रिवेंट। मतलब आपको अगर रोना आता है इन सिंपल टर्म, तो रोना चालू मत करो, लेकिन अगर रोने को आता है तो रो, बिकॉज इट इज हाइजीनिक, इट इज गुड फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो अगर रोने को आता है किसी जगह पे तो डोंट प्रिवेंट योर टीयर्स, लेट देम कम आउट। उनमें बैक्टीरिया को मारने की भी ताकत है वो टीयर्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल आफ्टर इंजुरी, ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एक बताया, जैसे आंखों से पानी आना, दिस इज वन पार्ट। सेकंड पार्ट इज इंजुरी, अगर आपको इधर से मार लग गया समझ लो जोर से, तो वो एरिया काला नीला पड़ जाता है फॉर सम टाइम। सो दिस इज नेचुरल रिस्पॉन्स हो गया बॉडी का। वो कुछ टेम्पररी, कुछ समय के लिए वैसा ही रहेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते के बाद वो इट विल कम बैक टू नॉर्मल। सो दैट इज नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और इंटरफेरॉन्स, रिलीज ऑफ प्रोटीन्स आफ्टर वायरल अटैक। जैसे अपने को वायरल अटैक कोई हो गया, सर्दी वगैरह हो गई, तो प्रोटीन्स रिलीज हो जाते हैं। दिस इज अगेन अ नेचुरल रिस्पॉन्स। अभी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या है? स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ये तो नेचुरल हो गया, सबके शरीर में कॉमन है ये, टीयर्स और ये सब, स्किन एंड ऑल दोस थिंग। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में आएगा बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, मैलिग्नेंट सेल्स एंड फॉरेन टिश्यू। इनको एंटीजेन कहते हैं। एंटीजेन को आप इन सिंपल टर्म्स कह सकते हैं कि ये इन्वेडर्स है, ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है। कौन आतंकवादी है? बैक्टीरिया, जो हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट, बाहर से घुसे अपने शरीर में, वी डोंट वांट। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स मतलब विषारी या विषैले पदार्थ हमें नहीं चाहिए। कोई गैस जनरेट होता है किधर से तो गैस लीकेज वगैरह होता है, सो टॉक्सिन्स हो जाता है, या फिर बॉडी में टॉक्सिन्स हो गए। मैलिग्नेंट सेल्स, मैलिग्नेंट मतलब कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट, नोबडी वांट्स कैंसर सेल्स। फॉरेन टिश्यू, फॉरेन बॉडी जो फॉरेन टिश्यू है, तो स्पेशली ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूसरे किसी इंसान का कुछ ऑर्गन लगाते हैं, तो फॉर दैट पर्सन इट्स अ फॉरेन टिश्यू। तो वो भी, इन सबको एंटीजन कहते हैं।
एंटीजन इन सिंपल टर्म्स थोड़ा समझने के लिए आसान में कर रहा हूँ। इनको आतंकवादी समझ लो। बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट इट। बॉडी विल से अब मेरे शरीर के नहीं है, आई डोंट वांट दिस, आई विल फाइट दिस। सो बॉडी विल हैव नेचुरल टेंडेंसी टू फाइट देम। फाइट कैसे करेंगे? एंटीबॉडीज। तो एंटीजन ये टेररिस्ट है, तो एंटीबॉडी अपनी सेना है या पुलिस फोर्स है या प्रोटेक्टिव फोर्स कहेंगे इसको एंटीबॉडी को। सब्सटेंसेस रिलीज इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस, मतलब आतंकवादी हमला होने के बाद जो एक्शन में आते हैं वो एंटीबॉडीज। सो एंटीजन मतलब आतंकवादी, एंटीबॉडीज मतलब पुलिस फोर्स। बोन मैरो हम लोग ने देखा था, स्पॉन्जी टिश्यू, जो लंबी हड्डियां है हाथ में पैरों में, वहां पे अंदर बोन मैरो करके एक ऑर्गन है। सॉफ्ट रहता है वो, स्पॉन्जी रहता है। सम ऑफ द बोन्स इंक्लूडिंग हिप एंड थाई बोन्स। अभी इसका कार्य क्या है मैंने बताया था, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन। यू नो आपको हैरानी होगी ये सुन के कि रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है बोन मैरो में होता है, बट इमेजिन कितना होता है। वो एवरी सेकंड, पर सेकंड 20 लाख पर सेकंड, एक सेकंड में 20 से 25 लाख आरबीसी अपने शरीर में निर्माण होते हैं। अपने दिमाग के बाहर है हाउ द नेचर वर्क्स। आरबीसीज हर सेकंड, आई एम टॉकिंग, नॉट एवरी मिनट, नॉट एवरी आवर, हर सेकंड में। मतलब हम लोग अभी यहाँ पे देखिए लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा बैठे हैं, तो अपने शरीर में कितने आरबीसी हुए रहेंगे देखो। 90 मिनट्स इंटू 60, 540 सेकंड्स हो गए, नहीं 5400 सेकंड्स हो गए, 5400 इंटू 20 लाख। तो वो इतना अपने शरीर में अभी आरबीसी तैयार हो गए पिछले 1.5 घंटे में। तो बोन मैरो प्रोड्यूसेस 200 बिलियन न्यू रेड ब्लड सेल्स एवरी डे। 200 बिलियन मतलब 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 200 बिलियन मतलब मेरे हिसाब से 20,000 करोड़ हो गया समथिंग, जाने दो, अपने दिमाग के बाहर है वो। सो 20,000 करोड़ आरबीसीज एवरी डे अपने शरीर में बनते हैं, अलॉन्ग विथ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या इतनी नहीं है, फिर भी अगर ये 20 लाख है पर डे, पर सेकंड, तो व्हाइट ब्लड सेल्स अराउंड 20,000 है पर सेकंड, एवरी सेकंड। सो इतनी संख्या उनकी रहती है अपने शरीर में, और वो बोन मैरो में बनते हैं। देखिए बोन मैरो लंबी हड्डियों में है, इसके लिए सूर्य नमस्कार का फायदा हम लोग बोलते हैं कि सूर्य नमस्कार हुआ इफेक्टिव, क्योंकि सूर्य नमस्कार में हमारा पूरा अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, हिप बोन, कमर का हड्डी, ये सबको मूवमेंट मिलती है। अगर मूवमेंट मिलेगी वहां पे, तो वहां पे जो बोन मैरो है उसका कार्य सुधर सकता है अगर बिगड़ा है तो अगर वो कार्य सुधरेगा तो एनीमिया जैसी बीमारी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। दिस इज अगेन माय गेस वर्क, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी है उसकी। कैसे सुधरेगा कार्य सर, क्या होगा मतलब? सूर्य नमस्कार वगैरह करेंगे हाँ। तो वो बोन पे स्ट्रेच आएगा, उनकी अच्छा। मूवमेंट बढ़ेगी, उनकी मूवमेंट बढ़ने से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वहां का जो बोन मैरो है उसका फंक्शन इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि उनमें स्ट्रेस आ गया, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन वहां पे बढ़ गया। वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाने से ऑक्सीजनेशन बढ़ गया, ऑक्सीजनेशन बढ़ने की वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन इंप्रूव हो सकता है। इसके लिए शायद हमारे शास्त्रों में लिखा है कि व्यायाम नियमित करना चाहिए। व्यायाम करने के जो भी लाभ है शायद ये सब हो सकते हैं, शायद उनको अलग अंदाज से दिखा रहे थे, बट मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखेंगे तो ये सब बोन मैरो स्टिमुलेशन हो सकता है विद रेगुलर प्रैक्टिसेस ऑफ एक्सरसाइज। स्पेशली जो स्ट्रेचिंग वगैरह है वो अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है अपनी बॉडी के लिए। बोन मैरो फिल्स द मेडुलरी कैविटीज, the centers of bones. Two types of bone marrow: red bone marrow known as myeloid and yellow bone marrow. इसमें डिटेल में देखिए बोन मैरो दिखाया है। ये जो बड़ी हड्डी है ये थाई बोन है, अपने थाई एरिया में जो लंबा हड्डी है उसको, ये है वो बोन। और इसके अंदर देखिए, आप देखेंगे तो येलो मैरो दिखाया है और यहाँ पे रेड मैरो दिखाया है जॉइंट की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ। सो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वी शुड नो दैट्स ऑल। व्हाइट ब्लड सेल्स और ग्लूकोसाइट्स। नाउ लेट अस कम टू
जो सैनिक मैंने बताया बार बार, सैनिक के प्रकार देखें कौन कौन से टाइप के सैनिक है अपने शरीर में। व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। दीज आर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली, अपने शरीर की जो रक्षा करने वाली सिस्टम है उसको प्रतिरक्षा कहेंगे। प्रोड्यूस्ड एंड डिराइव्ड इन बोन मैरो, इनका प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। ये देखिए बोन, ये बोन है पूरा, इसके अंदर का जो पार्ट है उसको बोन मैरो कहेंगे, अंदर की कैविटी। फाउंड इन ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ मिलती है अपने को? ब्लड में मिलती है और लिम्फेटिक सिस्टम में मिलती है। लिम्फेटिक सिस्टम जो मैंने अभी आप लोग ने कवर किया है थोड़ा बहुत, तो हैव न्यूक्लियस अनलाइक आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स, इनके अंदर न्यूक्लियस रहता है। अभी थेरेपी के हिसाब से जरूरी है जानना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे फोटो दिखाया है, दिस फोटो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। आपको पेशेंट कभी कभी दिखा सकता है, ये मेरा सीबीसी रिपोर्ट है। व्हाट इज सीबीसी? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, सो दैट इज सीबीसी रिपोर्ट। सो सीबीसी रिपोर्ट में आप देखेंगे तो आरबीसीज रहता है, हीमोग्लोबिन लिखा रहता है, हीमोग्लोबिन का कितना है उसका प्रमाण, फिर उसके आगे कॉलम रहता है नॉर्मल रेंज क्या है वगैरह वगैरह। तो सिमिलरली व्हाइट ब्लड सेल्स का कॉलम रहता है, उसमें 5 व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो आपको शायद कोई पेशेंट भी पूछ सकता है, जो मेडिकल पर्सन इसमें नहीं है उनको जानने के लिए। तो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये 5 व्हाइट ब्लड सेल्स है। शायद आपको थेरेपी में भी हम लोगों को पूछ सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा एडवांस कोर्स है, इसके लिए इनका नाम ध्यान में रखना जरूरी रहेगा। इओसिनोफिल्स आपने शायद देखा रहेगा, किसी को खांसी सर्दी हो गई तो इसका इओसिनोफिल काउंट बढ़ता है। अगर आपने ठीक, सब में बढ़ता है ऐसा नहीं है, देयर आर वेरिएशंस अगेन। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इनकी रेंज अराउंड 4000 टू 11000 कुछ है अपने शरीर में, पर उनका जो प्रमाण है वो हिसाब से। और उसमें उनकी संख्या बढ़ गई तो समझ लो कुछ बीमारी है, 11000 के ऊपर गई तो कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, टीबी जैसी भी हो सकती है। देयर आर मेनी रीजंस। सिमिलरली कम हो गई तो अगेन देयर आर वेरियस इंटरप्रिटेशंस कि क्या बीमारी हो सकती है। देखिए न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, इसमें हमको सबसे महत्व की चीज, सबसे महत्व की सेल ये दोनों है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इम्यूनिटी के हिसाब से, क्योंकि ये सैनिक है दोनों, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। बाद में देखेंगे इसको। ये देखिए न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अभी देखिए यहाँ पे दिखाया है नीचे, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, राइट साइड में जो 3 सेल्स है उनका प्रमाण भी दिया है। न्यूट्रोफिल 60 to 70%, इओसिनोफिल बहुत कम रहते हैं 2 से 4, उससे ज्यादा बढ़ गई तो वी हैव टू सी कुछ प्रॉब्लम है क्या और कुछ। देन बेसोफिल, बेसोफिल कभी कभी 0 भी रहते हैं या फिर 0 to 0.5%। लिम्फोसाइट मोर कॉमन इन लिम्फेटिक सिस्टम देन इन ब्लड, ब्लड से भी ज्यादा लिम्फेटिक सिस्टम में इनका रोल ज्यादा है। बी लिम्फोसाइट्स मेक एंटीबॉडीज एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, और टी लिम्फोसाइट्स हेल्प बी सेल्स। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, आप इतना ध्यान में रख सकते हैं कि लिम्फोसाइट जो है ये लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई हुई, इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, मेजर पार्टनर या कुछ भी बोल सकते हैं, मेजर उसका रोल है उसका लिम्फोसाइट का। मोर कॉमन इन लिम्फेटिक सिस्टम देन इन ब्लड। बी लिम्फोसाइट्स मेक एंटीबॉडीज, उसमें भी टाइप्स है लिम्फोसाइट में, उसमें से जो बी लिम्फोसाइट है उसका कार्य क्या है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। एंटीबॉडी मैंने बताया, एंटीबॉडी मतलब सैनिक, मतलब हमारे जो प्रोटेक्ट करेंगे उनको एंटीबॉडीज कहेंगे। और एंटीजेन, एंटीजेन मतलब इन्वेडर्स या आतंकवादी। सो मोनोसाइट लार्जेस्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसीज, ये देखिए मोनोसाइट सबसे बड़ी है पांचों में से। सो नाम तो मोनो है लेकिन सबसे बड़ी है साइज में, मोनोसाइट। सो लार्जेस्ट इन द largest of the WBCs share phagocytosis with neutrophils। ये phagocytosis क्या है? phago मतलब खा जाना है, दूसरी जो इन्वेडिंग सेल है उसको खा जाना, that is phagocytosis। it destroys
सो ये सब बहुत ज्यादा डिटेल है। देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप थेरेपी के हिसाब से जानना जरूरी है। व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू नॉर्मल बॉडी पार्ट्स। मतलब जो नॉर्मल बॉडी है उसको रिकॉग्नाइज किए बिना उसको ही शत्रु समझना, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और उसमें कौन सा भी बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। लगभग 80 टाइप्स के ऑटो इम्यून डिसीजेस आज तक डिस्कवर हो गए हैं। लो ग्रेड फीवर उसमें रहता है, थक गए हैं ऐसी भावना रहती है लोगों में। सो दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये देखिए कौन से टाइप से जो कॉमन ऑटो इम्यून यहाँ पे दिखाया है। डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2 सुना रहेगा आपने, ये डायबिटीज टाइप 1 है। और आईबीएस इम्यून इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी ऑटो इम्यून है, बहुत कॉमन है आजकल, जेंट्स में ज्यादा कॉमन है। सोरियासिस स्किन डिसीज है, ऑटो इम्यून है, कुछ में दवा नहीं है उसको। उसको स्ट्रेस एक फैक्टर पाया गया है कि जिनमें स्ट्रेस ज्यादा है उनमें सोरियासिस की शक्यता या संभावना ज्यादा है। सो फॉर सोरियासिस में पेशेंट पूछते रहता है कुछ दवा है क्या, बट देर इज नो मेडिसिन। उनको स्ट्रेस कम करने वाले चीज बताएंगे, शवासन और ये सब, उनका उसमें बहुत फायदा होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी ऑटो इम्यून है। इसकी क्या है विशेषता, फैमिलीज में पाया जाता है, मतलब रन इन फैमिलीज, एक ही फैमिली में पाया जाता है। वुमेन ट्वाइस मोर अफेक्टेड देन मेन, स्त्रियों में इसकी संभावना ज्यादा है कम पुरुषों से। एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड वेस्टर्न डाइट बहुत इसमें काम करता है। इसके क्या बोलते हैं, इसका जो ऑकरेंस है उसके पीछे वेस्टर्न डाइट, इसके लिए हम लोग यौगिक डाइट जो बोलते हैं उसका महत्व हम समझ सकते हैं ये हिसाब से कि वेस्टर्न डाइट पिज्जा बर्गर ये सिर्फ फोटो में देखना है, घर में नहीं देखना है कभी, बस देखो और भूल जाओ। एंड यू कैन हैव वड़ा पाव और फरसान खाएंगे, नॉट वड़ा पाव बट फरसान और समोसा खाएंगे तो दे मे बी लेस ट्रबलसम देन वेस्टर्न डाइट। आई एम नॉट सेइंग दैट हेल्दी फूड, बट कंपेयर टू वेस्टर्न डाइट they may be much better accepted क्योंकि अपने क्लाइमेट के लिए वो अच्छे हैं मे बी। autoimmune disorders, vaccines and antiseptics and lack of exposure and overprotection। ये टीवी पे ऐड देख के हम लोग बहुत ज्यादा वो कीटाणु से डरते हैं और हमेशा बार बार हाथ धो अभी आजकल ठीक है कोरोना की वजह से हाथ धोना पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो रहते हैं ना ऑब्सेसिव, एकदम साफ सफाई एकदम साफ सुथरा रखना है, इधर उधर का कुछ नहीं करना है। That is the obsessive compulsive disorder of ओसीडी, anxiety. ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। उन लोगों में देखा जाता है कि बहुत ज्यादा खुद को और सबको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, ऐसे लोगों में ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। सो आई थिंक विल स्टॉप हियर विजय सर। आई थिंक ये बहुत ज्यादा हो गया आज के तारीख, आज के दिन।